नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित फिल्म महोत्सव में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि विनेश फोगाट को सीएम नायब सिंह सैनी ने ऑफर दे दिया है। अब विनेश फोगाट के ऊपर है कि वो सरकार के ऑफर को लेती हैं या फिर नहीं लेती। गौरव गौतम ने कहा कि खेल स्टेडियम को लेकर आने वाले समय में अच्छा काम किया जाएगा। स्टेडियम में रखरखाव को लेकर के भी योजना बनाई गई है। आने वाले समय में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। हरियाणा में इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। टीम ने वन विभाग के कर्मचारियों को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हासी बुटाना लिंक नहर पर गांव करोड़ा में सूखी झाड़ी और लकड़ियों को काटने आई 4 महिलाओं को विभागीय कार्रवाई का डर दिखाकर 12,000 रुपए अदा करने की मांग की है। इस संबंध में महिलाओं ने एसीबी को शिकायत दी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी जयपाल पंसालिया को 6,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ ही सह आरोपी हरदीप गार्ड को कैथल से गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग के 2 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शैंकी जिंदल हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। शैंकी, क्या कुछ अपडेट है? अगर मैं बताना चाहूँ, लगातार हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं पिछले 3 मामले जो है आज तक देखने को मिले हैं। लगातार जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है हरियाणा सरकार, तो जो कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त दिखाई दे रहे हैं। अगर कैथल के अंदर एक मामला आया है वन विभाग को लेकर, जिसके अंदर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी 4 महिलाओं पर, और वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए हासी बुटाना नहर पड़ती है, वहां पर अपने जंगल के अंदर लकड़ी काटने के लिए गई थी और सूखी जो लकड़ियां थी उसको काटकर अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी थे चतुर्थ श्रेणी के और उसका जो सहयोगी था, उन्होंने उसको देख लिया था और इनको सिर्फ विभाग का डर दिखाकर उनकी एवज में पैसे मांगे गए थे। और पैसे मांगने के एवज में उन्होंने फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से जो महिलाएं हैं उनसे संपर्क साधा और उनको कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन अब सवाल उठता है, कहीं ना कहीं देखा जाए पिछले 2 मामले, अभी कुछ 2-3 दिन पहले के मामले की बात है, जिसके अंदर जेई को और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था, 25,000 रुपए की रिश्वत लेता। उसी तरह से गुलाचीका के अंदर भी 10,000 रुपए की रजिस्ट्री करने के लिए 10,000 रुपए की जो मांगी गई थी, रिश्वत मांगी गई थी, उसके एवज में एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पूरी तरह से जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो पूरी तरह से देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन ये गतिविधियां क्षेत्र में ना हो इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को प्रशासन का, जेल का, तमाम चीजों का डर दिखा करके उनसे पैसे ऐंठना एक तरीके का करप्शन ही है। अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर खड़ा होता है। अगर उनकी बात करें, जो उनकी महीने की जो तनख्वाह है उस तनख्वाह के ऊपर ना रहकर वो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं और वो किसी ना किसी काम के एवज में उसकी आड़ में जो रिश्वत मांगते हैं। तो वो रिश्वत जो मांगी गई है वो उसके अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है पिछले काफी समय से जो सक्रिय है, पूरे हरियाणा के अंदर ये मामले जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं सक्रियता दिखा रहा है।
लेकिन फिर भी कर्मचारी को समझाने के बाद भी उन पर कार्रवाई करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शैंकी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि लोगों को इन तमाम चीजों के बारे में जागरूक करने प्लस अधिकारियों पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ये सवाल दिख एक रहा होगा, लेकिन इसमें दो सवाल है। पहला, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, और दूसरा, इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, सवाल अगर मैं आपकी बात करूं भी कर्मचारियों को लेकर, कर्मचारियों को जब तनख्वाह महीने की देती है हरियाणा सरकार है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी काम करवाने की एवज में, लेकिन पिछली सरकारों के अगर छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कह रही है वो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई भी अधिकारी किसी तरह से भी अगर लिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा के अंदर लगातार अधिकारियों को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि जो भी कोई भ्रष्ट अधिकारी है वो अपने आप को या तो सुधार ले, नहीं तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और पीछे से अगर देखा हो, उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के अंदर जो भी कर्मचारी उनकी चूड़ियां। चलिए, बहुत शुक्रिया शैंकी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा के गुरुग्राम में कम्युनिटी सेंटर में आज सिटीजन लोगों को लेकर एक कार्यक्रम किया गया और एक साथ ऐप और वेबसाइट का उद्घाटन भी किया गया। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने किया है। इस मौके पर गुरुग्राम के सभी पुलिस डीसीपी और एसीपी अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम लोगों के साथ मिलकर गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए हर कोई तुरंत पुलिस को सूचना दे सकता है ताकि जल्द से जल्द पुलिस लोगों की सेवा के लिए आ सके। इस ऐप के जरिए कोई भी अपनी शिकायत पुलिस को दे सकता है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है। हरियाणा के रोपड़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति मंच में भारी गुस्सा है। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने को लेकर विदेशों से असामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर जागृति मंच ने डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भेजा है। इस मौके पर मंच के प्रतिनिधियों ने मांग की धमकी को लेकर प्रतिमा की सुरक्षा बढ़ा दी है और माहौल खराब करने की मंशा रखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसा कहा है। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर में खुद पर हुए हमले के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। आज इस मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सुखबीर बादल की ओर से याचिका में कहा गया कि उन पर हमला हुआ, लेकिन आरोपी जेल से बाहर आ गया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच एनआईए या फिर सीबीआई को सौंप दी जाए। हरियाणा के अंबाला में इन दिनों प्रशासन को ठेंगा दिखाकर ओवरलोडेड डंपर बेलगाम दौड़ते नजर आ रहे हैं। आए दिन लापरवाह डंपर टिप्पर चालकों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल अंबाला में आज डंपर और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही है कि ऑटो में कोई भी सवार नहीं था और चालक बाल बाल बच गया। वहीं आनन फानन में ऑटो चालक ने पुलिस को मामले की इत्तला दी है। राज्यसभा में 3 अप्रैल को जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोपों को लगाया था, जिसको निराधार बताया है और सदन के नेताओं से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने बीजेपी सांसद से माफी मांगने को भी कहा। इस दौरान खड़गे ने कहा, अगर बीजेपी के लोग मुझे डराकर झुकाना चाहते हैं तो मैं कभी झुकूंगा नहीं। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। याद रखो, मैं डराने से डरने वाला नहीं हूं। अपनाकर दलित भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में अपने वक्तव्य के दौरान जो झूठे और मनगढ़ंत आरोप
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर लगाए, वो बेहद खेद का विषय है, दुख का विषय है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी संघर्ष की राह पे चलते हुए ईमानदारी और सकारात्मक कार्य प्रणाली को अपनाकर दलित समाज से संबंधित होने के बावजूद अनेक प्रकार के उपेक्षाएं और उत्पीड़न बचपन से ही सहने के बावजूद अपनी मेहनत और कर्मठता की वजह से आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं। भाजपा सांसद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में वर्ष 1905 में जिला कांगड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आए भीषण भूकंप की 120वीं वर्षगांठ के मौके पर आम लोगों को भूकंप जैसी आपदा से बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एकजुटता मार्च निकाला गया। इस मौके पर गांधी चौकी पर अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम संजीत सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल 1905 को जिला कांगड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1 लाख मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे। इसीलिए भूकंप जैसी त्रासदी से बचाव के लिए आम लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। पंजाब के मोगा में नशे को खत्म करने के लिए पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस नशा तस्करों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान मोगा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों की 3 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। हरियाणा के अंबाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने की। इस दौरान 12 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निवारण यानी कि निस्तारण किया गया। बाकी 4 शिकायतों के लिए अगली बैठक तक का समय दिया गया है। तो वहीं इस दौरान वक्फ बिल पर पूछे गए सवाल पर रणबीर गंगवा ने कहा, ये बिल मुस्लिम समाज के फायदे का बिल है, विपक्ष का काम विरोध करना है, इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने अध्यक्षता करी और इस दौरान कई लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसका निवारण भी किया गया है।